very interesting, very important term or transaction or a treatment, interest on partners loan. Interest on partners loan. पहली बात, ये कौन से लोन की बात हो रही है? ये कौन से लोन की बात हो रही है? जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया या फर्म ने पार्टनर को दिया? पार्टनर ने फर्म को दिया, पार्टनर्स लोन। तो ये जो पार्टनर्स लोन है, ये कौन सा है? जो लाइबिलिटी फॉर द फर्म। क्या है ये? लाइबिलिटी फॉर द फर्म। फर्म ने बोरो कर रखा है पार्टनर से। हमने कुछ चीजें सुन चुके हैं हम ऑलरेडी पार्टनर्स लोन से रिलेटेड। क्या सुन चुके हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। At the time of dissolution of the firm, partners loan will be paid before partners capital balances. But क्या dissolution में सबसे पहले partners loan pay off होता होगा? पहले क्या होता है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। थर्ड लाइबिलिटी तो ये भी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, बाहर वालों का पैसा, फिर पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल। नॉलेज से चलो जल्दी से आगे आते हैं। जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या होती होगी जर्नल एंट्री? कोई ट्राई करना चाहेगा? वेरी गुड। बचपन में हमने 11th में भी आई थी एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आई थी, जर्नल में भी आई थी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, बट यहाँ पे स्पेसिफिक है लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट क्यों हो रहा है? वो एक्सपेंस है फर्म के लिए। पार्टनर्स लोन क्रेडिट क्यों हो रहा है? सर पैसे नहीं दे रहे हम क्या? अगर पैसे दे रहे होते उसी टाइम तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश और बैंक। बट ये तो ड्यू की अगर एंट्री है या पहले अक्रू होता है तो उतने लोन में मर्ज हो जाता है। जैसे आपने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का, उस पर 10% इंटरेस्ट लग गया 10,000। अब लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द पार्टनर 10,000 और बढ़ गई, तो वो पार्टनर्स लोन में ही ऐड हो जाता है। पार्टनर्स लोन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इतने से फर्म की लाइबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है ना, इसलिए वो लोन में ही क्रेडिट हो गया। इज इट अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन? चार्ज है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? तो ध्यान देंगे ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर सकते हैं। नाउ कम्स द पॉइंट कि सर हम तो सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, हम तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, तो इस एंट्री में क्या कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया? तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिल रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड? श्योर? ओके, किसी ने कहा डेबिट, किसी ने कहा क्रेडिट। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, कोई और कुछ कहना चाहेगा? होनहार बच्चों, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ही नहीं। अगर जा रहा होता तो यहाँ पे आ रहा होता ना। अरे लेजर तो जर्नल के बाद बनेगा। अगर जर्नल में वो अकाउंट ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसके लेजर में वो एंट्री पोस्ट कैसे हो सकती है? हमने जितनी भी पोस्टिंग करी है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे दिखा दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दो। दो एंट्रीज हैं, इन दोनों में कैपिटल अकाउंट कहीं इन्वॉल्व भी हुआ नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेवर। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। उसने बोला कि भैया कैपिटल को मेरे टच में, हाँ मैं सारे डाउट्स दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आज हम कुछ और करेंगे ही नहीं जब तक ये क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि पार्टनर ने बोला कि कैपिटल कुछ नहीं। अगर आपने कैपिटल में ही मर्ज कर दिया ये अमाउंट तो फिर तो अलग से अमाउंट आ ही नहीं रहा, फिर तो ये कैपिटल का अकाउंट हो गया। और जब फर्म डिसॉल्व होगी तो ये तो कैपिटल में मर्ज है अमाउंट, तो कैसे बाइफर्केशन होगी? तो उसने कहा इसके लिए सेपरेट अकाउंट रखो, पार्टनर्स लोन एक सेपरेट अकाउंट रखो, उसको मर्ज
मत करो, उसको मर्ज मत करो कैपिटल के साथ। तो पार्टनर्स लोन, भाई साहब को बोले थोड़ा खड़े रहे। हाँ, पार्टनर्स लोन, लोन दे रहा है तो भी कैपिटल से मर्ज नहीं होगा, एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल में अगर मर्ज कर दिया तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो खत्म ना, वो सेपरेट अकाउंट में ही रहेगा। क्लियर? अगर पे हो गया, अभी मैंने बताया था कि अगर तो ऑन द स्पॉट पे हो गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश और बैंक हो गया। अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं अज्यूम करूंगी अभी पे नहीं हुआ, तो जैसे आपने एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीखा था 11th में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन तब भी सीखा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री है, हमने इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स करी थी, हिडन एडजस्टमेंट की। लोन आ रहा है ट्रायल बैलेंस में एट द रेट 8% 9%, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करते थे? इंटरेस्ट जाता था पीएनएल में डेबिट साइड पे, और जितना भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता था वो लाइबिलिटीज में लोन में ऐड करके दिखाते थे। वही तो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस बढ़ा रहा है, और जितना ड्यू है अगर, तो वो लोन में मर्ज कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी पे नहीं हुआ है, इस वजह से। आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये लोन नो नो नो, फिर डाउट आता है कि तो मतलब ये तो फिर सब क्योंकि ये तो पे, बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस एंट्री में, आप तो बस लोन बढ़ा रहे हो। ये जब पे होगा तब एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन टू कैश और बैंक, क्योंकि वो अक्यूमुलेट होता रहेगा जब तक पेमेंट नहीं हो रही। वो टेन्योर आपस में डिसाइडेड होगा, ऐसा नहीं है कि दिस अमाउंट इज पेबल ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। नो नो, वो तो मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दिस अमाउंट विल बी गिवन अ प्रेफरेंस। व्हेन विल इट बी पेड? इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ लोन, कि आपने कितने टर्म के लिए दिया, क्या अग्रीमेंट था आपस में, कुछ मेंशन नहीं है तो वो एक लायबिलिटी साइड पे अलग से खड़ा रहेगा, कैपिटल में मर्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कोई डाउट? तो क्या क्या सीखे हम? क्या क्या सीखे? पार्टनर्स लोन कहां पे शो होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, neither the partners loan nor the interest on partners loan will be transferred to partners कैपिटल अकाउंट। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्सपेंस फॉर द फर्म, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? श्योर? क्रेडिट साइड आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्लीज उसके बाद बोले ना, ठीक है ना, उसके बाद सुने। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस। ओके, अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब तो सर फिर तो ना ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आ रहा है, ना ये पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है, तो फिर तो ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल बनाने हैं। तो फिर इसकी रेलेवेंस क्या है? इसकी रेलेवेंस ये है, कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना भूल गए हैं, या अभी ड्यू चल रहा है, अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट्स करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो बताते हैं कि ये तो अभी करा ही नहीं हमने। तो अगर ऐसा सिनेरियो आए किसी क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी दिया ही नहीं है, हमारा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो फॉर एग्जांपल आपका नेट प्रॉफिट था 50,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना था हमने 10,000 रुपए,
अभी नहीं दिया, अगर देते तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता या कम हो जाता? अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता या कम हो जाता? कम हो, एक्सपेंस इनकर होता तो प्रॉफिट उतने से कम हो जाता। तो हमने तो नहीं दिया, तो जो नेट प्रॉफिट है क्या वो करेक्ट है? नहीं है। बट सर अब तो इंटरेस्ट ऑन, अब हमें पीएनएल अकाउंट, या तो पीएनएल अकाउंट बनाए पहले, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट है, तो अब क्या करें? तो हम स्टार्टिंग में पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे जहां बाय नेट प्रॉफिट आता है ना, वहां पे माइनस करके दिखाते हैं। तो फिर आ गया ना सर, देखो क्रेडिट साइड पे आ गया वो। नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आ रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, उसको डिडक्ट किया जा रहा है नेट प्रॉफिट से, कि 50,000 का आपका नेट प्रॉफिट है, 10,000 आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना भूल गए हो, तो 50,000 माइनस 10,000 ब्रैकेट्स में दिखाओ, और आउटर कॉलम में पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिख दो 40,000। उसकी एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। Interest on partners loan is not shown in the P&L appropriation account if it has not been provided and it is due, then it is deducted from the net profit before starting the question. अब समझ आया ना कि वो P&L appropriation में अगर आ ही रहा है तो क्यों आ रहा है? if it has not been provided for, if it has not been provided for, it will be shown as a deduction. It will be shown as a deduction from net profit. It will be shown as a deduction from net profit on the credit side of P&L appropriation account. बात समझ आई? क्लियर? सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने एक चीज क्या सीखी थी, मतलब बता ही चुका हूं कि इफ नथिंग इज चार्ज तो है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 6% पर एनम। इफ द रेट 6% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है साल का। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट स्पेसिफाइड, तो क्या ले लेंगे? 6% पर एनम। पर एनम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पर एनम का क्या सिग्निफिकेंस होता है? पर एनम, पर एनम का मतलब साल का रेट है ये। तो सर फिर तो अगर तो कोई डेट मेंशन नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर स्पेसिफाइड है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च है आपका ईयर, अगर स्पेसिफाइड है कि लोन 1 अक्टूबर को दिया गया था, तो फिर उसको इंटरेस्ट सिर्फ 6 महीने का ही मिलेगा। तो जो भी लोन अमाउंट है इंटू 6/100 इंटू 6/12 कर देंगे, तो 6% पर आना मतलब साल का 6% है। तो आपने कितने टाइम के लिए लोन दे रखा था, आपका इंटरेस्ट उस पर डिपेंड करेगा। ओके, कोई भी डाउट? क्या करा हमने? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कौन सा लोन था? लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म।